एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स की बुक का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विल द गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट द रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो कोई अगर रिलीजन कहेगा, कोई अगर धर्म के लोग कहेंगे कि हमारे धर्म में तो लिखा हुआ है कि हम छोटे बच्चों को मार देंगे, तो क्या ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट करने देगी? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने देगी। गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। तो येस, द गवर्नमेंट विल एंड शुड इंटरवीन बिकॉज दिस प्रैक्टिस इज अगेंस्ट द राइट टू फ्रीडम टू लिव। मोर ओवर इट इज़ अ क्राइम टू किल और प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंटिसाइड करना ये एक क्राइम है, बच्चे को मारना, है ना। तो गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और गवर्नमेंट करती भी है हमारे देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों को लिस्ट बनानी है अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो कि हमारे देश में अब आसपास या हमारे लोग फॉलो करते हैं, है ना। दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेयर, वर्शिप, गॉड, सीक्रेट साइट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस म्यूजिक एंड सिंगिंग, है ना। और डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल फ्रीडम हमें है, हम जो भी धर्म फॉलो करना चाहें वो धर्म फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी किसी भी धर्म को मानने की मनाही नहीं है और हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है। तो क्या क्या हम लोगों के रिलीजियस प्रैक्टिस होते हैं, जैसे जागरण, कीर्तन, नमाज, है ना, और इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे हवन, ये सब हम लोग करते हैं। तो येस, दिस इंडिकेट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट, अच्छा ये वाला फिर से आ गया, हाँ, तो ऑब्वियसली इसका रीज़न क्या है ना, रीज़न भी देना है। तो गिव द गवर्नमेंट विल श्योरली इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप से दैट द रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। नीडलेस टू से दैट प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड इज अ क्राइम। अंडर दिस प्रैक्टिस द लाइफ ऑफ न्यूली बॉर्न चाइल्ड, इसके मतलब लाइफ जो है वो ले ली जाती है न्यूली बॉर्न चाइल्ड की। द लॉ डज नॉट अलाउ एनीवन टू किल अ लाइफ, है ना, किसी को मारना हमारा जो है देश अलाउ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल को कंप्लीट करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे खाली छूटा हुआ था। ऑब्जेक्टिव 1, रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक रिलीजियस मतलब एक जो रिलीजन है वो दूसरे के ऊपर हावी ना हो जाए, तो ऐसा ज़रूरी क्यों है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग हार्मनी इन द सोसाइटी। एक दूसरे पे हावी होगा तो जो दबेगा वो ऐसा तो है नहीं वो चुपचाप दबा बैठा रहेगा, वो विद्रोह करेगा, और इससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी में अशांति फैलती है, वायलेंस होती है और देश में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो है ना, एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये कब हटता है? तो अ मुस्लिम फैमिली लिविंग अमंग हिंदू पीपल इन अ लोकेलिटीज फॉरबिडन टू ऑफर नमाज। अ हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन इज़ नॉट अलाउड टू क्रॉस अलॉन्ग द रोड पासिंग थ्रू अ मस्जिद। तो मतलब ये सब चीज़ें कि भाई आप जिससे सपोज करिए ये एरिया ए है, ये एरिया बी है, एरिया ए में हिंदू ज़्यादा रहते हैं और एरिया बी में मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि जो इस हिंदू वाले रीजन में अगर कोई थोड़े बहुत मुसलमान रह रहे हो तो उन्हें नमाज ना पढ़ने दी जाती हो, ऐसा पॉसिबल है। और इस बी एरिया में अगर ज़्यादा मुसलमान हो तो हो सकता है यहाँ पे से कोई रैली ना, हिंदुओं की कोई यात्रा ना निकलने दें ये लोग। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके की होती हैं। ये एग्जाम्पल होता है वायलेशन ऑफ इस तरीके के ऑब्जेक्टिव का कि भाई हमारा एक ही देश है, सारे धर्म फॉलो होते हैं, तो सबको अपनी मर्जी से रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने देना चाहिए, बट कई बार नहीं होता है तो ये वायलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट है, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो जो सरकार है वो अपनी मर्जी से कोई भी धर्म किसी पर थोपेगी नहीं, और जो धर्म आप फॉलो कर रहे हैं आप कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी क्यों है? तो इट इज़ एसेंशियल इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सरकार कोई भी धर्म ना थोपे और जो धर्म हम फॉलो कर रहे हैं वो इजीली फॉलो करते रहे। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू रिलीजन दिया हुआ है, जो भी धर्म हम फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसका वॉयलेशन कब होता है? डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, आप एक एग्जांपल दे सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि मंदिर मस्जिद में लड़ाइयाँ हो जाते हैं, तो कोई मंदिर तोड़ देता है तो कोई मस्जिद तोड़ देता है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप देखने को कई बार हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि भाई some members do not dominate other members of the same religion। तो अपने ही रिलीजन के एक जो कास्ट है या फिर आप कह सकते हैं एक छोटा सा तबका जो है वो अमीर है या ज़्यादा पावरफुल है, वो दूसरों को डोमिनेट ना करे, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान में रखता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन सोसाइटी। राइट टू इक्वालिटी हमें मिला हुआ है, तो एक इंसान या एक तबका दूसरे पे डोमिनेट ना करे, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो एग्जाम्पल हमें इसका वायलेशन का क्या मिलता है? दलित्स आर डिस्करेज टू एंटर अ टेम्पल। कई बार हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि दलित्स को टेम्पल्स में घुसने नहीं दिया जाता, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि इस चीज़ को फॉलो करने से कई बार लोग मना कर देते हैं और फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, लुक अप एट द एनुअल कैलेंडर। आप अपने कैलेंडर में देखिए स्कूल में और किस किस तरीके की छुट्टियां आप लोगों को मिलती हैं। तो हिंदूज़ के लिए होली, दशहरा, दीपावली की छुट्टी मिलती है। मुस्लिम्स के लिए ईद उल हुज़ा, ईद उल फितर, मुहर्रम की छुट्टी होती है। सिखों में लोहड़ी, गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु पर्व, क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस, गुड फ्राइडे, है ना। तो इस तरीके से छुट्टियाँ, महावीर जयंती, है ना, जैन्स के लिए छुट्टी होती है, और बुद्ध पूर्णिमा। तो ये सारी की सारी छुट्टियाँ हमें अलग अलग रिलीजन्स के फेस्टिवल्स होने की वजह से स्कूल में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज़ विद इन द सेम रिलीजन। एक ही रिलीजन में अलग अलग विचार हो सकते हैं लोगों के, तो हमें वो बताने हैं। तो देखिए आंसर है, डिफरेंट व्यूज़ आर फॉलोड इवन विद इन द सेम रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल, ओनली इन द हिंदू रिलीजन वी हैव हंड्रेड्स ऑफ डेटीज वर्शिप्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं हिंदू धर्म में ही। सिमिलरली इन मुस्लिम कम्युनिटी देयर आर शियाज एंड सुन्नीज, इन जैनाज देयर आर श्वेतांबर एंड दिगंबर, इन बौद्ध धर्म देयर आर हीनयान एंड महायान। तो अलग, मतलब एक ही धर्म में बहुत ही अलग अलग तरीके से बंटवारा हो जाता है कि भाई कोई ये वाला सेक्ट बन जाते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा धर्म है, ठीक है। ये सपोज करिए इसमें कोई इस देवी देवता को पूछ रहा है, कोई किसी दूसरे को, कोई किसी दूसरे को, तो अलग अलग देवी देवताओं को एक ही धर्म में हो सकता है पूछ सके। तो ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवीन्स इन द रिलीजन। तो इंडियन स्टेट, हमारा देश जो है वो धर्म से दूर भी रहता है और धर्म में कई बार दखल अंदाजी भी करती है हमारी सरकार। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग। तो ये चीज़ बड़ी कन्फ्यूजिंग है कि हम दूर भी रहेंगे, हम दखल अंदाजी भी करेंगे। डिस्कस दिस वंस अगेन इन क्लास यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर एज वेल एज दोज दैट यू माइट हैव कम अप विद। तो ये जो है आपको कि भाई हम दखल अंदाजी भी करेंगे और दूर भी रहेंगे, तो ये वाली जो चीज़ है आप अपनी क्लास में डिस्कस करिए, ये बोला गया है। तो देखिए, इंडिया इज land of complex ideas. It is difficult to understand what it really wants. There are many ideals in constitution, but practice are quite different from them. In many cases we see law explain a concept in a different way, but people interpret it differently. Law itself in some cases acts differently. Example, in secular state, law has nothing to say in the participation of religion, but when the dominance of upper caste in religion was brought to question, the law took favor in the lower caste. This interference of the state creates कन्फ्यूजन। देखिए क्या कह रहे हैं ना इसमें, कि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है कि भाई सबको अपना धर्म फॉलो करने का अधिकार है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन भी तो देता है कि अगर एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म में दूसरे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं तो उनका बचाव करने के लिए भी तो हमारी सरकार आएगी। राइट टू फ्रीडम, आज़ाद रहने का भी तो अधिकार है ना हमारे देश में। तो इसी तरीके से, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करती है, बट अगर धर्म के नाम पर दंगे हो रहे होंगे तो सरकार तो इंटरवीन करेगी ना। फिर किसी के धर्म के नाम पर किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है इन चीज़ों को कई बार समझना कि कब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और कब गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम भी है, राइट टू रिलीजन भी है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, सारे के सारे राइट्स हैं। तो इनके बीच में बैलेंस बनाना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही हमारे सारे क्वेश्चंस थे जो हमने इस चैप्टर के देख लिए। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।